ये पुण्य की इतनी होड़ क्यों लगी है हम लोगों में? और फिर क्या कहते हैं कि पुण्य से क्या होगा? भगवत प्राप्ति। ना, भगवत प्राप्ति पुण्य से नहीं होती। पुण्य से क्या होता है? स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और स्वर्ग क्या है, पुण्य क्या है, इनके बारे में थोड़ा समझो। पुण्य आपके सत्कर्मों के द्वारा कमाया गया एक धन है। पुण्य, जिस धन से आप स्वर्ग में एंट्री कर सकते हो। अगर आप भारत का रुपया लेकर के अमेरिका जाओगे तो अमेरिका में आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको अमेरिकन डॉलर रखना पड़ेगा। ऐसे स्वर्ग में रहने के लिए, प्रवेश करने के लिए आपको पुण्य होना आपके पास जरूरी है। पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यहां पर किया गया सत्कर्म, यहां किया गया दान, यहां किया गया उपकार, यहां किया गया गरीब कन्याओं का विवाह, असहाय बालकों की पढ़ाई की फीस, संतों को जिमाना, ब्राह्मणों को जिमाना, आश्रम बनवा देना, पंखे लगवा देना, लाइट लगवा देना, उस पर अपना नाम लिखवा देना, सप्रेम भेंट, इन सब से पुण्य की प्राप्ति होती है। और ये सारे पुण्य आपको स्वर्ग लेकर के जाते हैं, ठाकुर जी नहीं मिलते। और स्वर्ग क्या है? 5 स्टार नहीं, 7 स्टार नहीं, 10 स्टार नहीं। भारत में तो अभी विश्व में तो 7 सितारा होटल ही होता है सबसे बड़ा, लेकिन स्वर्ग को क्या है? उसको 100 सितारा होटल कहें तो वो कोई कम नहीं है। 100 सितारा होटल है स्वर्ग। और उस स्वर्ग की खास बात क्या है? वहां जाने वाला व्यक्ति वृद्ध नहीं होता। पहली बात, वहां जाने वाली व्यक्ति के दाढ़ी मूंछ नहीं आती। वहां जाने वाला व्यक्ति सदा युवा बना रहता है। वहां जाने वाला व्यक्ति कितना भी खा ले पेट नहीं भरेगा। वहां जाने वाला व्यक्ति कितना भी पी ले उसकी प्यास नहीं बुझेगी। वहां जाने वाला व्यक्ति कितना भी दौड़ ले वो थकेगा नहीं। मतलब आप जितने चाहो भोग सकते हो, वहां आपका मन नहीं भरेगा। स्वर्ग में ऐसा भी है, अभी मन हुआ इडली खानी है, तुरंत इडली बन के आ जाएगी। मन हो गया कि मुझे तो डोसा खाना है, डोसा आ जाएगा। मन हो गया कि नहीं मुझे गुजराती पाना है, तो गुजराती प्रकट हो जाएगा। और वो भी ऐसा नहीं कि इसमें नमक कम है, मिर्च, जैसा आपके जीव को चाहिए वैसा स्वाद होगा। ये होता है स्वर्ग में। लेकिन क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशन्ति। आप जितने पुण्य करके गए उन सबसे स्वर्ग मिलेगा, लेकिन हर क्षण जितनी देर आप स्वर्ग में रहते हैं उतने आपके पुण्य घटते चले जाते हैं। गंगा स्नान का पुण्य चला गया, तीर्थ यात्रा का पुण्य चला गया, ब्राह्मणों को जिमाने का पुण्य चला गया, कन्या विवाह का पुण्य चला गया, इस दान का पुण्य चला गया। जैसे जैसे आप वहां उपभोग करोगे पुण्य खत्म होते जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा स्वर्ग के राजा इंद्र आपके पास एक पत्र भिजवाएंगे और पत्र में कहेंगे कि भैया अब तुम्हारे केवल इतने पुण्य बचे हैं और इस पुण्य के पूर्ण होते ही तुमको स्वर्ग से जाना पड़ेगा। आप कहेंगे कहां जाना पड़ेगा? बोले कि अगर तुम नरक होके आ चुके हो तो पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, और नरक नहीं गए हो तो कुछ दिन के लिए नरक भी जाना पड़ेगा। क्यों? अच्छे पुण्य भोगने के लिए स्वर्ग मिलता है और पाप भोगने के लिए नरक मिलता है। दोनों को जब हम शून्य कर लेते हैं तब दोबारा पृथ्वी पे आना पड़ता है। समझ रहे हैं बात को? अच्छे कर्मों का भोग हम स्वर्ग में जाके करते हैं, बुरे कर्मों का भोग हम नरक में करते हैं। तो यहां किया गया जब वहां जाके सब बराबर हो जाता है तो फिर से जन्म लेना पड़ता है। आप कहोगे महाराज जी तो फिर ठाकुर जी कैसे मिलते हैं? भक्ति से, पुण्य से नहीं। पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, भक्ति से ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। और आज भारत में हर व्यक्ति पुण्य करने पर लगा हुआ है।
हमें भी कई लोग जो हमें नहीं जानते, जिन्होंने कथा नहीं सुनी, कभी फ्लाइट में, ट्रेन में, कभी कहीं पब्लिक प्लेस में मिल जाते हैं, तो वो लोग भी, उनकी भी केवल एक ही इच्छा रहती है, अब महाराज जी आप तो पंडित जी हैं। मैंने कहा हाँ पंडित जी हैं। हाथ देख के बता दो ना क्या रेखाएं कह रही हैं हमारी। अच्छा ये नहीं बता सकते तो ये बता दीजिए ऐसा क्या करूं कि मेरे जीवन के सारे संकट चले जाएं, सब अच्छा हो जाए। कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे ये हो जाए।